में रहती है। माताओं, कोई भी बालक हो, प्रत्येक बात वो माँ के गर्भ से समझता है। महाभारत में आप सुनते हैं, अभिमन्यु चक्रव्यूह का भेदन करना जानता था। उसने चक्रव्यूह का भेदन करना कहाँ से सीखा था? अपनी माँ के गर्भ से। तो जरूरी नहीं है, लोग कहते हैं कि पेट कटोरों को ले गया होते, ऐसा नहीं है, पेट से भी लेकर कोई आता है। प्रमाण है प्रहलाद, प्रमाण है अभिमन्यु। माताओं, अगर आप चाहती हो कि आपका बच्चा वीर बने तो महाभारत की कथा श्रवण करो। अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा भक्त बने तो भागवत की कथा श्रवण करो। अगर चाहते हो कि आपका बच्चा दानी बने तो दानियों की कथा श्रवण करो। उस समय, जिस समय उसका जन्म लेने का समय, जब वो बालक माँ के उदर में पल रहा है, अब वो बालक तो गर्भस्थ है, कयाधु मैया उस भजन संकीर्तन के माहौल में रहती हैं और यही वजह रही। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब बालक के जन्म का समय आया तब नारद जी ने कयाधु मैया को हिरण्यकश्यप के नगर में छोड़कर चले गए और कयाधु के द्वारा परम सुंदर बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया प्रहलाद। अब प्रहलाद जी महाराज जब तक माँ के गर्भ में थे तब तक क्या सुनते थे? भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम। और जब जन्म लिया तब अब वहाँ भगवान हिरण्यकश्यप की पूजा हो, हिरण्यकश्यप की जय बोली जाए, नारायण को शत्रु समझा जाए, दुश्मन समझा जाए। तो प्रहलाद जी महाराज बचपन से ये कुछ बोलते नहीं थे ज्यादा, बस मौन रहते और मन में सोचते जो पहले सुन रहे थे वो सही था या जो अब सुन रहे हैं ये सही है। एक दिन की बात, धीरे धीरे बड़े हुए तो नाम लिखाया गया। शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं संडामर्ग, इनके यहाँ प्रहलाद जी का नाम लिखाया गया विद्या अध्ययन करने के लिए। संडामर्ग कौन है? ये संडामर्ग एक लोग नहीं है, एक मत समझिएगा, संड अमर्क ये दो लोग हैं, संड और अमर्क। जैसे कोई कोई तो एक ही बता के कहीं दो संडामर्ग खड़ा होता है, संडामर्ग ये एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये दो भैया भैया हैं तो एक ही नाम ले लिया जाता है संडामर्ग, संड और अमर्क। एक बार की बात, महाराज प्रहलाद जी विद्यालय से वापस आ रहे थे, रास्ते में इन्होंने नारायण का नाम सुना। ये नारायण का नाम कौन ले रहा है? एक कुटिया से आवाज आ रही थी, प्रवेश किया, एक बूढ़ी मैया भगवान का नाम ले रही है। पहली बार प्रहलाद जी उस बूढ़ी मैया से बोले और बोले तो क्या बोले? बोले प्रहलाद तुम्हारी से नाहक क्यों प्राण दे रही है। पति का नाम छोड़ बैरी का नाम राजा का नाम कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि राजा भगवान नहीं है, नारायण भगवान है। न्यायम तद भयम वसे यत्र मृत्यु परस्परम, ये दुनिया का भगवान झूठा है जो स्वयं को कहता है कि मैं भगवान हूँ। हाँ, ये सत्य है कि ये किसी को भी फांसी लगा सकता है, लेकिन ये जीवित आदमी को मार सकता है, मरे आदमी को जिंदा नहीं कर सकता। और परमात्मा वो अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। प्रहलाद बोले तुम चाहती क्या हो? बूढ़ी मैया ने दिखाया, आवा जल रहा था, जो बर्तन पकाए जाते हैं ना, आवा जल रहा था। बोली हमारे पति को ज्ञात नहीं था और एक मटकी में बिल्ली के बच्चे रखे थे, वो मटकी इसमें रख गई। अब इस आग में मैं राम राम कर रही हूँ कि भगवान की कृपा हो जाए ताकि बिल्ली के बच्चे बच जाए। प्रहलाद जी ने आवा देखा, वो धड़कती हुई आग। प्रहलाद बोले ओ बूढ़ी अम्मा, एक अच्छी वाली बात बताएं, बेकार में राम राम मत करो।
अरे इतनी बड़ी विशाल ये आग जल रही, इसमें कौन बचने वाला है? और ये बिल्ली के बच्चों का नसीब था, उनकी एज इतनी ही रहा है, वो जल जाएंगे, मर जाएंगे। बूढ़ी मैया ने कहा ना बेटा, ये उनकी किस्मत ना, ये हमारा कर्म था, हमने अनजाने में किया है, भगवान जरूर इन बच्चों को बचाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा क्या ये सत्य है? बूढ़ी मैया ने कहा मुझे विश्वास है, परमात्मा के नाम में वो शक्ति है, प्रत्येक संकट टाल सकती है। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, आवा कब खुलेगा, ये आग कब शांत होगी? बूढ़ी मैया बोली सुबह। प्रहलाद जी बोले जब तक आ नहीं जाऊं आवा खोलना, मैं भी तो देखूं बच्चे कैसे बचते हैं। और मैया एक बात और सुन लो, अगर बच्चे जीवित निकले तो ठीक, और नहीं तो मैं अपने पिता को बता दूंगा कि तुम नारायण का नाम ले रही थी और तुम्हें फांसी हो जाएगी। प्रहलाद जी चले गए। अब वो बूढ़ी मैया और राम राम करने लगी। कभी करे पुकार रे, तेर सुनो कर तार के, धोखे से रख गए हवा में बिल्ली के सुत। उस मैया की, प्रभु मेरी जान जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन आपके नाम की मर्यादा चली जाएगी। सवेरा हुआ, प्रहलाद जी आए, आवा खोलने लग गया, रोता हुआ कुम्हार। उस बूढ़ी मैया का पति रोता हुआ आवा खोलता है, क्योंकि जानता है कुछ समय पश्चात फांसी हो जाएगी। एक घड़ा उठाया, इतनी भयंकर आग थी कि घड़ा बिल्कुल काला हो गया। अब इस जब पहला घड़ा तो इतना काला, फिर आखिर बच्चे उनका क्या हुआ होगा। दूसरा घड़ा उठाया, तीसरा घड़ा उठाया, चौथा घड़ा अपने आप लुढ़क गया। क्यों? क्योंकि अगले घड़े में बच्चे थे, बच्चे बाहर निकले तो उनके कारण वो घड़ा अपने आप लुढ़क गया। घट घटते ही घट पलट गया, घट घटित हुए
की इच्छा से जीते थे बाल उस मैया के चरणों में गिर पड़े। चरणों में भक्त प्रहलाद गिरे, चरणों में भक्त प्रहलाद गिरे, और हाय हाय कर मैया मुझे माफ कर दो, और उस मैया को अपने हृदय में गुरु का स्थान दे दिया। अब प्रहलाद जी, अब क्योंकि जलती हुई आग भी तो उन्हीं ने देखी थी, बच्चों को भी बचा हुआ उन्हीं ने देखा, ज्यादा कुछ नहीं बोलते, लेकिन जब बोलते तब नारायण का नाम बोलते। विद्यालय से घर आते, घर से विद्यालय जाते, और विद्यालय में गुरुजी जो पढ़ाते सब चीज पढ़ते, तो जब गुरुजी चले जाते तब अपनी पढ़ाई पढ़ते। बच्चों को भी मिला लिया साथ में, और बच्चे भी साथ देते, वो भी राम राम करते। एक दिन की बात, प्रहलाद जी को लेकर के चंडामर्क हिरण्यकश्यप के दरबार में आए। हिरण्यकश्यप ने देखा तो बच्चा वैसे किसी का भी वो अच्छा लगता है, और जब अपनों लड़का हो, और मान लो लड़का तो लड़का ही हो, लेकिन अगर बढ़िया वो हो, ये मम्मी की जिम्मेदारी होती है। देखो माता, अगर आपका बच्चा अच्छा है तो आपकी इमेज को अपने आप अच्छी हो जाएगी। रूप रंग चाहे जैसे हो, बढ़िया मुंह हो, काजल लगो हो, देख के पता चल जाती मम्मी उजरी है। और भाई मम्मी उजरी है तो लड़का नहीं हो, साफ सुथरा हो, अपना तो लाली लगाए और लड़का तो दोनों ट्यूब पे चलो। प्रहलाद जी को जिस समय हिरण्यकश्यप ने देखा तो बड़े सुंदर थे प्रहलाद। उठाया, गोद में उठाया, बेटा जी, पिताजी गुरुजी डांटते तो नहीं ज्यादा? नहीं, प्रेम से पढ़ाते हैं। हाँ, क्या पढ़ाया? गुरुजी, पिताजी तो गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अच्छा, हिरण्यकश्यप बोला जरा हमें भी बताओ। प्रहलाद बोले पिताजी मैंने 2 बातें सीखी हैं। क्या सीखा? तो कहा गुरुजी ने जो पढ़ाया उन बातों में मुझे 2 बातें दिखाई पड़ी। क्या दिखाई पड़ा? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, साथ न कोई जाए। पकड़ कर महतारों रे, बाह पकड़ कर भाई, पेट पकड़ कर महतारों रे,
प्रभु की दुआया, माया साथ ना चलेगी। ये धन दौलत, ये माल खजाना, ये परिवार कुछ साथ नहीं जाएगा। ना मैं मेरा, ना मैं तेरा, बस ये है चिड़िया रैन बसेरा, यहाँ कोई किसी का नहीं है। भगवान का, नारायण का नाम लो और भवसागर से पार हो जाओगे। हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। संडामर की ओर देखा, संडामर ये पढ़ाते हो बच्चे को, हमारे खिलाफ इसके मन में जहर भरते हो। संडामर कहे लाग महाराज हमारा यो समझ बनाया हो इनका यो ज्ञान आओ कहे कि स्कूल भरे हमने तो कोई गाँव नहीं है। बेटा प्रहलाद कहे तुम हमें फांसी करवाना चाहते हो? संडामर, हिरण्यकश्यप ने कहा काश कि तुम्हारे गुरु के पुत्र न होते तो मैं तुम्हारा सर काट देता। संडामर कहीं नहीं महाराज एक मौका दो, आप अपनी हम उनका मतलब इनका ठीक ठीक पढ़ेगा नहीं काका ने आप कोई बात नहीं, जाओ। फिर पढ़ाई शुरू हुई। अब प्रहलाद जी क्या करते हैं, खुद के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ाने लगे। संडामर जो पढ़ा हुआ है और बढ़िया रट ले, मतलब याद कर लें। संडामर कहा लग बेटा प्रहलाद एक बात बताओ, इस चंदन की बगिया में तुम बबूल पेड़ कहाँ से पैदा हो गए? राक्षसों को चंदन और प्रहलाद को बबूल बता रहे। बोले तुम बबूल के पेड़ कहाँ से पैदा हो गए? हम जो पढ़ाते हो पढ़ते हो और पिता के आगे क्यों नहीं बोलते हो? प्रहलाद जी कहें गुरुजी आज बाद आप जो पढ़े हो हम वह पढ़े। संडामर पढ़ाते, समय होता बाहर चले जाते। एक बार संडामर चले गए स्कूल बाहर, प्रहलाद जी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ावे लगे बच्चे, ओ बच्चों हाँ प्रहलाद अब राजा के लड़का है तो ऐसा कोई ना जो इनकी बात ना माने, भाई बड़े आदमी के पुत्र। बच्चे पूछते हाँ प्रहलाद अच्छा यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं बहुत लोग होंगे यहाँ पर जिन लोगों ने पार्टी पर पढ़ाई की होगी। अच्छा एक हमारी पार्टी पर लिखो, हाँ लेकिन मतलब बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो पार्टी जानते ही नहीं है। तो जितने लोगों ने पार्टी देखी होगी, पार्टी में एक मुठिया कही है तो छोटी पार्टी लगी हो, एक बड़ी पार्टी और एक माँ छोटी। प्रहलाद बच्चे से पूछे नहीं हो बता जब बड़ी वाली पार्टी जाता है छोटा बड़ा लेकर तो छोटी वाली पार्टी काहे लगी? तो बच्चा पूछे काहे लगी? बोले जाए राम कोई कोई लेकर दिया आज बोले राम को पन्ना छोड़ी दो, बोलो मैंने पन्ना राम को तो कहीं नहीं अब मुठिया देखी है राम। बच्चा कहेंगे राम की मतलब? प्रहलाद बोले जो बड़ी वाली पार्टी है इस पर कटहरा लिखे जाते हैं और छोटी वाली पर लिखा जाता है राम, इसलिए सब लोग लिखो राम। प्रहलाद की बात मानी, सब बच्चों ने राम लिखा। लिखो पार्टी मरा पढ़ो पोथी मरा, लिखो पार्टी मरा पढ़ो पोथी मरा, बोलो राम 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 बोलो राम राम। बेटा प्रहलाद तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद कहें गुरुजी जो बातें आप पढ़ाए हो वही पढ़ेगा वही सीखे। संडामर को दोबारा लेकर गए हिरण्यकश्यप के दरबार में और कहा महाराज आज आप जो चाहो प्रहलाद से पूछ लो। प्रहलाद जी आगे बढ़े और सबसे पहले उन्होंने अपने पिता के चरणों में अपना माथा रखा। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हुआ, मतलब क्या बात है, अच्छे संस्कार दिए संडामर तुमने। प्रहलाद को उठाया फिर पैसे लगा लिया। बेटा जी पिताजी इस बार तुमने क्या पढ़ा? प्रहलाद जी बोले पिताजी अब की हमने नौपाठ याद कर लिया है, पहले याद करे थे दो ही, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, अब की याद करे हैं 9। तो हिरण्यकश्यप कहीं हमको बताओ 9 पाठ कौन से हैं? प्रहलाद बोले सुनो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। 9 पाठ कौन से? बोले नवधा भक्ति। नवधा भक्ति भगवान को पाने के 9 मार्ग हैं। अगर आप नारायण से मिलना चाहते हैं तो पिताजी 9 मार्ग
कहें। सबसे पहला है श्रवणम, भगवान की कथा सुनो। दूसरा है कीर्तन, राम राम करो। तीसरी भक्ति है भगवान को याद करना। चौथी भक्ति भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवी अर्चन। छठी भक्ति है वंदन। सातवीं भक्ति है दास्य। आठवीं भक्ति है सख्य और नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण। और 9 में से अगर एक भी भक्ति किसी के पास है तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाएगा। और पिताजी आप 9 में से कोई एक पाठ याद कर लीजिए। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भी गोद से फेंक दिया। ये सीखा है तुमने। सन्ना वर्ग की ओर देखो। सन्ना वर्ग कहीं ना होता यह है, समझ लो तुम पढ़ाओ तो कुछ और पढ़ा तो कुछ एक और मौका दो, लास्ट चांस। ठीक है, आखिर बेटा है, मान लो लड़का का कुमारगी हुई जाए तो समझाओ तो जाता है ये फिर ठीक है लेगा। दोबारा ले गए सन्नावर, फिर वहां पढ़ा हुआ है, लेकिन प्रहलाद जी के ऊपर एक ही रंग चढ़ा है, बस राम राम। एक दिन की बात, प्रहलाद जी महाराज गुरु जी चले गए थे बाहर बच्चों के साथ। पढ़ो पोथी मराम, लिखो पाटी मराम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। प्रहलाद जी बोल रहे, बच्चे साथ में बोल रहे, बोलो सोने के राम, उठो जगने के राम, हर घड़ी में राम, हर घड़ी में बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। होने के बाद अब प्रहलाद जी खूब नाच रहे, बढ़िया मस्त धुन में, और बच्चे भी नाच रहे, हम गा रहे राम राम राम। तब तक संडा मर आ गए। संडा मर्द ने देखा तो बड़े गुस्सा हुआ, आंखें लाल हो गई, एकदम से गए प्रहलाद के पास और प्रहलाद को पकड़ा। प्रहलाद आए थे डांटने, प्रहलाद जी क्या कर रहे हो? लेकिन जब प्रहलाद को छुआ तो जो भक्ति का रंग था वो संडा मर्द के भी लग गया। संडा मर्द संघन नाचे लगे, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। होने की बात प्रहलाद जी के संग गुरु जी गावे लगे। इधर क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों से कहा, सैनिकों जी महाराज जाओ और विद्यालय में जाकर देखो पढ़ाई कैसी हो रही है। तो राक्षस आए देखने, मतलब कैसी पढ़ाई चल रही? देखी नो सबकी छोड़ो संगम संडा उमर का राम राम का। अच्छा कोई कोई नौकर होते एडवांस कैसे? जब किसी व्यक्ति से कहा जाता जाओ ये काम करके आओ, तो कोई कोई जात हो काम करे और कोई कोई अपना दिमाग लगाए करने को आदमी लोग करे आओ या नहीं कर रहे। तो जो नौकर आए रहे वही सोचेंगे राजा साहब बाद इन चिल्ला हिलाओ, पहले हमें चिल्लाए, मतलब थोड़ी नक्शेबाजी दिखाए। नौकर गए संडा मर को पड़ा, संडा मर कन्हैया आया और आई क्या कर रहे हो? लेकिन महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, वो जो भक्ति का रंग था उन राक्षस के उन नौकरों पर भी चढ़ गया। वो भी गाने लगे, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। प्रहलाद जी का रंग बच्चों पर चढ़ गया, प्रहलाद जी का रंग गुरु जी पर चढ़ गया, प्रहलाद जी का रंग राक्षसों पर भी चढ़ गया। आप लोग इसे क्या बैठे? क्या बात है, मतलब दुनिया नाच गाई गई है, तुम लोग ऐसे बैठो कोई कोई जने ऐसा नहीं। ये सफर मतलब सफर नहीं चढ़ो, लेकिन भगवान पर चढ़ो है, तो बोल रहे हैं। अच्छा जिन पर ना चढ़ो तो हमारे कहवे पर चढ़ाए। बोलो राम राम राम, 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 बोलो आने के राम, बोलो जाने के राम, बोलो हर समय में वो राम, हर घड़ी में वो राम, हर समय में वो राम, हर घड़ी में वो राम, बोलो
हिरण्यकश्यप ने सोचे चलो हमें चल के देखें कि मतलब स्कूल में कैसे पढ़ाई हो। हिरण्यकश्यप आया, उसने देखा तो प्रहलाद ही है। पूरा स्कूल गुरुजी उन्हें छोड़ो 2 मिनट पहले जिन्हें पठाओ हो तो वही राम राम कर रहे। इसने एकदम से अपना पैर धरती के ऊपर पटका, क्या हो रहा है? महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, हिरण्यकश्यप ने अपना पैर जमीन पर पटका। अगर हिरण्यकश्यप किसी को छूता, किसी का स्पर्श करता तो शायद उस समय वो रंग ऐसा था कि वो भी बच नहीं पाता, उस पर भी चढ़ जाता, लेकिन उसने किसी को छुआ दिया। आवाज नामक अब सबका ध्यान भंग हुआ। अब गुरु जी का सफाई देंगे, हम कुछ और पढ़ाओ। तो गरु संजय में राम नाम पढ़ी रहे। संडामर अब तुम प्रहलाद को नहीं पढ़ा सकते, अब मैं पढ़ाऊंगा। प्रहलाद का हाथ पकड़ा, खींचता हुआ घर के अंदर लेकर के आया। प्रहलाद राम का नाम लेना छोड़ दो, नारायण का नाम लेना बंद कर दो। प्रहलाद ने कहा पिताजी सब कुछ हो सकता है, पर नारायण का नाम नहीं छोड़ सकता। कुछ भी कर सकता हूँ, शरीर छोड़ सकता हूँ, संसार छोड़ सकता हूँ, प्राण छोड़ सकता हूँ, लेकिन नारायण का नाम नहीं छोड़ सकता। सूली पर लटाया गया प्रहलाद जी को, सूली टूट गई, सूली फूलों के रस से बनी। सर्पों को छोड़ा गया, सर्पों ने विष छोड़ दिया प्रहलाद जी के लिए। विष का प्रभाव प्रहलाद पर नहीं हुआ। हाथी छोड़े गए, राक्षस छोड़े गए, प्रहलाद जी पर कुछ नहीं। पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिए, पहले पहाड़ से नीचे फेंके गए, फिर प्रहलाद के ऊपर से पहाड़ फेंके गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। जल्लादों को आदेश दिया, ले जाओ प्रहलाद को समुद्र में फेंक दो। प्रहलाद जी को लोग लेकर गए, समुद्र में फेंक दिया। ठीक भैया नहीं लौट गया, प्रहलाद पहले घर लौट गया। जब फेंका नहीं गया वे रास्ते, प्रहलाद घर वापस आ गए। आंधी में छोड़े गए, पर्वतों के नीचे दबाए गए, फिर भी प्रहलाद ने न राम का नाम छोड़ा और न ही उस कष्ट से वो दुखी हुए। अंत में प्रहलाद को पकड़कर हिरण्यकश्यप कयाधु के पास ले गया और कयाधु को आदेश दे दिया, आए कयाधु, रानी तुम इसकी माता हो, समझाओ इसे ज्ञान दे दो। तुम मेरी पत्नी हो, इस कारण इसे समझाओ और ये राम का नाम छोड़ दे, या तो इसे समझाओ कि ये राम का नाम छोड़ दे, और अन्यथा मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरी पत्नी हो, मेरी आज्ञा का पालन करो, तुम इसे जहर दे। माता कयाधु, माँ का एक हक होता है ना। हाथ पकड़ा प्रहलाद का, गले से लगाया और अपने पति से अधिकार पूर्वक कहते आप जाइए, मेरा बच्चा है, किसी की माने न माने मेरी बात मानेगा, मैं इसे समझाऊंगी। और माता कयाधु ने गले से लगाया, मेरे बेटे मेरी बात मानो और राम का नाम छोड़ दो। बेटा तुम जानते नहीं हो, अभी तक तुमने मीठा खाया है, अमृत तुल्य पदार्थ खाए हैं, जहर जानते नहीं हो। मेरी बात मानो, नारायण का नाम छोड़ दो। प्रहलाद बोले माता कटोरा कहाँ? कटोरा? हाँ हाँ। प्रहलाद बोले विष का? हाँ मैं विषपान कर सकता हूँ, लेकिन नारायण का नाम नहीं छोड़ सकता। कयाधु जहर से भरा हुआ कटोरा लेकर के आई। प्रहलाद ने वो हाथ में लिया, जहर देखा तो आंखों में आंसू आ गए प्रहलाद के। हलाहल विष, मन में भाव आया, प्रभु आपने उस आग से बिल्ली के बच्चों को बचाया, क्या वाकई में आपका कोई अस्तित्व है? और अगर है तो एक बार अपना मुख दर्शन करा दो प्रभु, हंस हंस के विष का प्याला पीऊंगा मैं। सुनिए विष्णु
गुलामी सहूंगा मैं, कुछ भी हो जीवन में हर कष्ट को सहूंगा मैं, दर्शन यदि हो तो ये विष भी पीऊंगा। परमात्मा मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। फिर मन में विचार आया, लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान मिलते हैं, शायद इस विषपान करने के बाद भगवान मिल जाए। हलाहल विष का वो कटोरा प्रहलाद जी ने खा लिया, पूरा विष पी गए। हिरण्यकश्यप ने देखा प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु तुमने मेरे साथ छल किया है, ये विष नहीं था जो तुमने प्रहलाद को दिया है। मैं भी देखना चाहता हूँ, एक ऐसा विष लाओ। भाई एक और कटोरा भलाई कह दो, तुम पी के देखिए। जिस माँ ने अपने हाथों से बच्चे को जहर दिया हो, उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही होगी। हिरण्यकश्यप कहता है तुमने जहर नहीं दिया, प्रहलाद ने कहा तो आप भी कर देख लीजिए। कटोरा हाथ में लिया, फिर कहने लगा, वो क्या तुम बेवकूफ समझती हो, वही कटोरा हम जहर नहीं रहे, लेकिन नहीं माँ जहर हुई, हम मर जाएंगे। ये कटोरा लाओ, वो कटोरा लाओ। हाथ में कटोरा लिया, मन में सोचा देखा है, फिर सोची अगर कहूँ जहर रही हो। फिर एक नौकर बुलाया, ओए इधर आओ। नौकर आया, इसे चाटो, बताओ कैसा है। एक उंगली कटोरा नौकर ने लगाई, चाटी, वो नहीं पाए कि कड़वो है या मीठो है। वो नौकर मर गया, अर्थात इसका मतलब कि वो हलाहल विष था। अब क्या होगा, बड़ा परेशान हिरण्यकश्यप। उसी समय वहां पर हिरण्यकश्यप की एक बहन है जिनका नाम है होलिका। होलिका आई, हिरण्यकश्यप को परेशान देखा तो पूछा, भैया क्या बात, क्यों परेशान। इसने पूरी बात बताई। अरे होलिका कहीं तुम चिंता न करो, हम बुआ हैं, अपने भतीजे समझाई लिए। वैसे देखो एक दिन कथा चल रही रहा कि मतलब जहाँ मामा हो वहाँ सत्यानाश हो, लेकिन पीछे वो होना ही नहीं। रामायण में या कहीं भी देखो मामा की अधिकता है। महाभारत में शकुनी मामा, रामायण में मारीच मामा, आल्हा में माहिल मामा, भागवत में कंस मामा, पक्षियों में कौवा मामा, एक होते हैं गेहूं में मामा। और जहां मामा की अधिकता, अच्छा गेहूं में अगर मामा ढेर हो जाए तो भी सत्यानाश होगी नहीं। लंका का विनाश किसने किया, सुपर्णखा ने, भाई कहूँ नती रावण की बहनी ना है, बाकी सबकी बुआ। और होलिका कौन है, हिरण्यकश्यप की बहन, तो प्रहलाद जी की बुआ। तो मामा अगर ना है तो पीछे बुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। होलिका के पास में अग्निचीर था और बड़ी सुंदर इसने चिता बनवाई। अग्निचीर ओढ़कर प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, आदेश दिया आग लगा दी जाए। आग लगाई गई। होने की बात एक ऐसी हवा चली कि वो अग्निचीर होलिका से उठकर और प्रहलाद जी को प्रोटेक्ट करता है। होलिका सी जल गई और प्रहलाद जी सही सलामत बच गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसी दिन को आज भी हम आप सभी होली के रूप में त्योहार मनाते हैं। और होली में आपने देखा होगा कोई कोई रंग से होली खेलते हैं और कोई जो प्रहलाद जी की साइड के हैं वो लोग होली रंग और गुलाल से खेलते हैं, और जो हिरण्यकश्यप की साइड के हैं वो कीचड़ से और गंदगी से होली खेलते हैं। अब जो जीते होली खेलते हुए समझ लो की बार रंग से होली, गुलाल की होली सबसे बढ़िया है। फूलों की होली खेली गई। अंत में हिरण्यकश्यप आग की तरह एक खंभा गर्म करवाता है और प्रहलाद से कहता है, आप बताओ तुम्हारा राम कहाँ है, अन्यथा मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। वहां भी प्रहलाद यही कहते हैं कि परमात्मा यत्र तत्र सर्वत्र है। समयानुसार हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ता जाता है। प्रहलाद जी ने बोल दिया, भगवान हम में भी है, तुम में भी है, इस तलवार में, इस खंभे में भी है। तो जब कहा खंभे में भी है तो तलवार लेकर के गया, उसने खंभे पर प्रहार किया। उसी खंभे के द्वारा हर हरितम सखेरा भयंकर आवाज करते हुए भगवान का नरसिंह अवतार हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की।
सबको। उठाकर अपने भगवान गए, दहलीज पर बैठे, गोद में रख लिया उसे अपने घुटनों पर। फिर भगवान ने कहा, ओ हिरण्यकश्यप खोलो अपनी डायरी, वरदान जो मांगे रहो खाता। क्या मांगा था? नर से न मरूं, पशु से न मरूं। बताओ मैं नर हूं या पशु? आधे नर और आधे पशु, तो वो तो बात थी। दूसरा वरदान, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। दिन था या रात, दिन है या रात? गोधूली वेला थी, न दिन और न रात। घर के अंदर हो या घर के बाहर, भगवान देहरी पर लेके बैठे। देहली कहाँ पर होती है? हालांकि अब तो देहली वाला सिस्टम है, धीरे धीरे बहुत कम घर में देहरी मिलती है। धीरे अब कचहरी वाली अंग्रेजों वाली पट्टी नहीं बनाई जाती, मतलब देहरी वाला सिस्टम है खत्म धीरे धीरे। देहरी होती है कहाँ? न घर के अंदर और न घर के बाहर। भगवान कहें बता, धरती पर हो या आकाश हो या पाताल, भगवान की गोद में। ये भी बात हो गई। भगवान कहें ना तुम बताओ का हम ब्रह्मा जी के बनाए भाई हैं? इतनी विचित्र रचना। और फिर अगर किसी जीव जंतु के द्वारा उत्पन्न होते तो शायद सृष्टि में आते, खम्भा भाई उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने बड़े बड़े नाखून दिखाए। भगवान कहें बताओ ये अस्त्र है या शस्त्र? ना अस्त्र और ना शस्त्र। भगवान ने कहा बता महीना कौन सा चल रहा है? वरदान मांगा था साल के 12 महीना, महीना चल रहा है लौंग। अब इसे क्या पता था कि महीना 13 भी हो सकते हैं। जनवरी फरवरी ये 12 होती हैं साल, लेकिन चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादौ माघ कार्तिक अगहन पुष माह फागुन, ये जो महीने होते हैं ना, ये एक साल में 13 भी होते हैं। जब लौंग आते हैं ना 13 महीना, अब उसे क्या पता था महीने 13 हो जाएंगे। जितने वरदान मांगे थे भगवान ने उन सबको पूर्ण करते हुए हिरण्यकश्यप का अंत किया। उसकी अंतड़ियों को निकालकर अपने गले में धारण कर लिया। सब देवता परेशान, भगवान बड़े भयंकर रूप में, इनका क्रोध कौन शांत करे? तो लक्ष्मी जी के पास गए। अच्छा पति गुस्सा हो कंट्रोल कौन कर सकता? भाई पत्नी ही कंट्रोल कर सकती है, मतलब क्योंकि वो एक दूसरे के जीवन साथी हैं। तो लक्ष्मी जी से कहा गया, तो लक्ष्मी जी आप भगवान का क्रोध शांत करो। लक्ष्मी कहीं नहीं, भाई इतना गुस्सा हुए हम उन्होंने कहा हमेशा हमारे सामने करना गुस्सा बन के। लक्ष्मी जी आई, भगवान देखिए तो वैकुंठ में वापस रुकी जाएगी। लक्ष्मी बोली जब रूप तुमने कहूँ देव हो रहे हैं तो इस रूप को मैं कैसे मनाऊं? तब सब देवताओं ने प्रहलाद को आदि किया। प्रहलाद जी गए, भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु स्वर्ग ना सुहायो, बैकुंठ छोड़ आए आप, कमी नहीं रखी प्रभु वचन के निभाने में। स्वर्ग ना सुहायो, बैकुंठ छोड़ आए आप, कमी नहीं रखी प्रभु प्रेम के निभाने में। सूकर बने कूकर बने, नर और सिंह बने, मछली और कच्छ रूप वचन के निभाने में। और चूम चूम चरणन को, चूम चूम चरणन को प्रहलाद कहे बार बार, क्षमा करो प्रभु तुम्हें कष्ट हुआ आने में। क्षमा करो प्रभु तुम्हें कष्ट हुआ आने में। प्रहलाद ने निवेदन किया, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपको आने में कष्ट हो गया। भगवान ने जब प्रहलाद को देखा, भगवान का गुस्सा शांत हो गया। प्रहलाद को भगवान ने गोद में उठा लिया, गले से लगा लिया। भगवान ने कहा प्रहलाद, प्रहलाद को देखकर भगवान रो पड़े। गिरी से गिरायो, अग्नि में जलायो, हाय विषहु पिलायो, कमी रखी ना सकाने में। अरे प्रहलाद तुम मुझसे कहते हो कि प्रभु तुम्हें कष्ट हुआ आने में, जरा तुम खुद पर तो गौर करो, तुम्हारे साथ क्या हुआ? गिर से गिरायो तुम्हें, अग्नि में जलायो, हाय विषहु पिलायो, कमी रखी ना सकाने में। हट के हठीले निज मार्ग नहीं
बदल सके, हमको लुभायो नित प्रेम भरे गाने में। मात पितु बंधु धन धाम तजो, मेरे हित लगे रहे सदा, मेरा नाम गुण गाने में। और चूम चूम गालन को नरसिंह कहे बार बार, चूम चूम गालन को नरसिंह कहे बार बार। क्षमा करो पुत्र हमें देर हुई आने में, क्षमा करो लाल हमें देर हुई आने में। भगवान ने प्रहलाद से कहा पुत्र हमें क्षमा कर दो, आने में देर हो गई। उसके बाद भगवान कहते हैं प्रहलाद पुत्र तुम जो चाहो हमसे वरदान मांग लो। प्रहलाद ने कहा क्या? भगवान ने कहा पुत्र वरदान मांगो। 3 बार भगवान से इसने कहलवा लिया पुत्र पुत्र पुत्र। फिर कहा प्रभु आपके पास ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास नहीं? जब आप हमारे पिता हैं तो पिता की संपत्ति पिता के बाद किसकी हुई? आप तीनों लोगों के मालिक, हम उत्तराधिकारी। अगर वरदान देना है तो इतना कि आज के बाद हमारे परिवार में कोई ऐसा उत्पन्न ना हो जैसे पिताजी थे। और अगर हो भी जाए, वरदान दीजिए कि ना हो, और अगर हो भी जाए तो प्रभु जी कुछ भी कीजिएगा, लेकिन जो दशा आपने मेरे पिता की की वो मेरे परिवार में, वंश में, खानदान में किसी की नहीं होनी चाहिए। और जो गति संतों महात्माओं को भी दुर्लभ हो वो गति मेरे पिता की हो, ये मैं वरदान मांगता हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस घर में हो 21 पीढ़ियां तो अपने आप उतर जाती हैं। तुम्हारे पिता की गति तो वैसे भी दुर्लभ थी, अब मांग रहे हो तो और भी है, मैं वरदान देता हूँ। भगवान ने प्रहलाद जी का अभिषेक किया। उसके बाद भगवान अपने लोग को आते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। उसके बाद महाराज प्रहलाद जी के ही वंश में राजा बलि का, जिसके यहाँ भगवान भिखारी बन करके आए, परमात्मा की तमाम अद्भुत दिव्य लीलाओं के मध्य गंगा मैया के पावन अवतरण की कथा, रामचरित्र, परशुराम चरित्र, शकुंतला दुष्यंत चरित्र, भरत चरित्र आदि इन कथाओं का वर्णन करते हुए महाराज शिवदेव जी ने भागवत के 9वें स्कंद का विश्राम किया है। बोलिए भागवत महापुराण की। अब 10वें स्कंद के शुभारंभ में सबसे पहले कंस का जन्म, उसके बाद कृष्ण